नमस्ते। आज हम यूनिट 8 काठमांडू पार्ट 2 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने फोर्थ पैराग्राफ तक पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। फिफ्थ, आई कंसिडर्ड व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम इफ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुसियाज्म फॉर ट्रैवल पर से। आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना, देन सेल अप द गंगेस पास्ट बनारस टू Allahabad, then up the Yamuna, past Agra to Delhi, but I am too exhausted and homesick. Today is the last day of August. Go home, I tell myself. Move directly towards home. I entered a Nepal Airlines office and bought a ticket for tomorrow's flight. मैंने सोचा कि घर वापस जाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। अगर मुझे सिर्फ घूमने फिरने का ही शौक होता तो मैं बस और ट्रेन से पटना जाता, फिर गंगा नदी में नाव से बनारस होते हुए इलाहाबाद पहुंचता और फिर यमुना नदी से आगरा होते हुए दिल्ली जाता। लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे घर की बहुत याद आ रही है। आज अगस्त का आखिरी दिन है। घर जाओ, मैंने खुद से कहा। सीधे घर की तरफ बढ़ो। मैं नेपाल एयरलाइंस के एक दफ्तर में गया और कल की फ्लाइट का टिकट खरीद लिया। 6. I look at the fruit seller standing in a corner of the square near the hotel. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 basuris protrude in all directions. Like the quills of a porcupine, they are made of bamboo. There are cross flutes and recorders. From time to time, he stands the pole on the ground, selects a flute and plays for a few minutes. मैं होटल के पास चौक के एक कोने में खड़े बांसुरी बेचने वाले को देखता हूँ। उसके हाथ में एक डंडा है जिसके ऊपरी सिरे पर एक जुड़ाव है जिससे 50 या 60 बांसुरियां हर दिशा में बाहर निकली हुई है, ठीक वैसी ही जैसे शाही के शरीर से कांटे निकले होते हैं। ये बांस की बनी है। इनमें आड़ी बांसुरियां भी है और सीधी बांसुरियां, रिकॉर्डर भी। वह समय समय पर उस डंडे को जमीन पर टिकाता है, एक बांसुरी चुनता है और कुछ मिनटों तक उसे बजाता है। The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawker's cries. He plays slowly, meditatively, without excessive display. He does not shout out his wares. Occasionally he makes a sale, but in a curiously off-handed way, as if this were incidental to his enterprise. Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. I imagine that this has been the pattern of his life for years. यह आवाज ट्रैफिक के शोर और फेरी वालों की पुकारों के ऊपर साफ सुनाई देती है। वह धीरे धीरे तल्लीन होकर बिना किसी दिखावे के बजाता है। वह चिल्ला चिल्ला कर अपना सामान नहीं बेचता। कभी कभार वह कुछ बेच भी लेता है, लेकिन बड़े ही बेपरवाह अंदाज में, जैसे यह उसके काम का कोई जरूरी हिस्सा ना हो, बल्कि बस यूं ही हो गया हो। कभी कभी वह बजाना रोककर फल बेचने वाले से बातें करने लगता है। मुझे लगता है कि सालों से उसकी जिंदगी का यही ढर्रा रहा है। 7. I find it difficult to tear myself away from the square. Flute music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sounds. There is no culture that does not have its flute, the reed, nay, the record, the Japanese shakuhachi, the deep bassuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes. मुझे उस चौक से खुद को अलग करना मुश्किल लगता है। बांसुरी का संगीत हमेशा मुझ पर ऐसा ही असर डालता है। यह एक ही समय में सबसे सार्वभौमिक और सबसे विशिष्ट ध्वनि है। ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जिसके पास अपनी बांसुरी ना हो। नरकुल से बनी नेह रिकॉर्डर, जापानी साकुहाची, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गहरी बांसुरी, दक्षिण अमेरिका की साफ या हवादार बांसुरियां और चीन की ऊंची सुर वाली बांसुरियां। Each has its specific fingering and compass. It weaves its own associations. Yet to hear any flute is, it seems to me,
to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice. Its motive force too is living breath. It too needs to pause and breathe before it can go on. हर बांसुरी की अपनी खास उंगलियों की बनावट और रेंज होती है। यह अपनी ही तरह के एहसास जगाती है। फिर भी मुझे लगता है कि किसी भी बांसुरी को सुनना पूरे इंसानियत की एकता से जुड़ जाना है। ऐसे संगीत से प्रभावित होना है जिसकी धुनें और वाक्य इंसानी आवाज के सबसे करीब होते हैं। इसकी प्रेरक शक्ति भी सांस ही है। इसे भी आगे बढ़ने से पहले रुककर सांस लेने की जरूरत होती है। 8. That I can be so affected by a few familiar phrases on the Basuri surprises me at first. For on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. बांसुरी पर बजने वाली कुछ जानी पहचानी धुनें मुझ पर इतना गहरा असर डाल सकती है, यह बात शुरू में मुझे हैरान करती है, क्योंकि इससे पहले जब भी मैं विदेश में लंबे समय तक रहने के बाद घर लौटा हूँ, तब मैंने ऐसी छोटी छोटी बातों पर शायद ही कभी ध्यान दिया था, और निश्चित रूप से उन्हें वह अहमियत तो बिल्कुल नहीं दी थी जो मैं अब दे रहा हूँ। विक्रम शेठ, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक से एक अंश। ओके।